मैं शावर लेकर निकली तो मैंने बेड की सिमत देखा जहाँ सबा बैठी हुई थी। इस तरह क्यों बैठी हो? आज अकेडमी नहीं जाना? उसे सुस्ती से पैर फैलाए देखकर मैंने हैरत से पूछा। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, उसने बेजारी से कहकर बेड के क्राउन से टेक लगाई। अच्छा, तो अब पढ़ाई भी तुम अपने मूड के हिसाब से करोगी? रुको, अभी अम्मी को बताती हूँ। वो एक फैसल को रो रही हैं और यहाँ तुम भी। मैं ब्रश टेबल पर फेंक कर बाल को लिपकी ही थी कि उसने जल्दी से उठकर मुझे रोका। मेरी बात तो सुनो, असल में बात मूड की नहीं है, वो पस लहजे में बताने लगी। आज मेरा टेस्ट है इंग्लिश का और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो तुमने याद क्यों नहीं किया? मैंने कड़े लहजे में पूछा। वक्त कहाँ मिला मुझे याद करने का? वो एकदम झुंझलाई। कल तो तुम पूरी शाम वहां जाकर बैठ गई और यहाँ सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। और अब तुम्हें तो पता है उस मोईद के बच्चे का मेरी बहुत बेइज्जती करेगा। उसने कहा। मुझे एकदम से पल भर के लिए अपने पूरे वजूद में लर्जिश सी महसूस हुई और नजर बेख्तियार अपने हाथ पर चली गई। और पता है, लड़कियों में मैं वाहिद लड़की होंगी जिसे सजा मिलेगी, वरना बाकी लड़कियां तो हर वक्त उसे इम्प्रेस करने के चक्करों में लगी रहती हैं। बड़ा आया शहजादा कहीं का। उसका अंदाज काफी जला कटा था। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम। उसे उसके हाल पर छोड़कर मैं कमरे से निकली, मगर जैसे ही मैं बरामदे में आई मुझे फिर निहायत तेजी से कमरे में वापस आना पड़ा। सबा हैरानी से मुझे देखने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपने बाल समेटते हुए वो मुश्किल अपनी सांसें हमवार की। नहीं, कुछ तो है, ना मानने वाले अंदाज में कहकर वो बाहर चली गई। मैंने बेड पर बैठते हुए साइड टेबल से डाइजेस्ट उठाया। पता नहीं मैं ये बेवकूफ़ी क्यों कर रही थी और इससे क्या होने वाला था। जब हाथ पलटते हुए मैं खुद को भी उस हरकत के लिए तोजी पेश नहीं कर पा रही थी जो मैंने मोहित को देखकर की थी, यानी खुद पर उसकी नज़र पड़ने से पहले ही वापस कमरे में भाग गई। वो इस वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा अम्मी से कुछ बात कर रहा था। नीली बदतमीज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बाहर मोहित है? थोड़ी देर बाद सुबह रोनी सूरत लिए मेरे सामने खड़ी पूछ रही थी। क्यों, क्या हुआ? मैं अनजान बनी। होना क्या था? मुझे देखकर कहने लगा, अरे तुम अभी तक घर पर ही हो। और फिर अम्मी से कहा, पप्पो आज सबा को जरूर भेजिएगा, आज इसका एक बहुत अहम टेस्ट है, कहीं छुट्टी ना मार ले। और अब अम्मी ने मुझे ऑर्डर जारी किया है कि मैं फौरन कोचिंग जाऊं। वो अलमारी खोलते हुए वर्राए हुए लहजे में बता रही थी। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम कह देना मुझसे तुम्हें याद करने का टाइम नहीं मिला। उसके मसले की संगीनी महसूस करके मैंने संजीदगी से मशवरा दिया। हाँ, वो तो जैसे मेरी बात मान ही लेगा ना, वो तो एक नंबर को। इसने कुछ कहते कहते बर वक्त जबान रोकी। किसी दिन ये मोईद मेरे हाथ तो कत्ल हो जाएगा, याद रखना। वो बेहद बनाई हुई थी। मैं हंस पड़ी। हाँ हाँ, हंस लो। तुम्हारी जिंदगी में मोईद नाम का कोई देव नहीं है ना, इसलिए तुम हंस सकती हो। चादर ओढ़कर अपनी किताबें उठाई वो बाहर निकल गई और मैं उसके जुमले पर गौर करने लगी। मैं नहीं चाहती थी मेरी जिंदगी में मोईद जैसा कोई आए, या फिर या फिर मोईद ही आए। वो थोड़ी देर रुकती तो मैं ये बात जरूर कहती,